हमने कांग्रेस, भाजपा, बसपा, संसोपा, सपा, टीएमसी, जमातुल जनसंघ, आरआरपी, आरएलपी, आप, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, राजद, मार्क्सिस्ट, हिंदू, मुसलमान, अकाली, जमायते इस्लामी, पंजाबी, राजस्थानी वगैरह वगैरह जो लौंदे हैं उनसे जो बनाया है वह भारतीय मनुष्य का फौरी पुतला है। मुझे भूरी काली मिट्टी का एक और मनुष्य चाहिए, मुझे एक और वैकल्पिक मनुष्य चाहिए। देवी प्रसाद मिश्र की कविता की ये लाइनें हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम द पार्लियामेंट। एक दिन पहले हम इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त बता चुके कि बात कर रहे हैं अपन उल्लुओं के समूह के बीच, यानी कि पार्लियामेंट के बीच, हमारी पार्लियामेंट के बीच, थिंक पार्लियामेंट के बीच, थिंक 360 इशू पे कि कौन है जो राजनीति में, खास करके राजस्थान की राजनीति में वैकल्पिक विषय देना चाहता है, लोगों को विकल्प देना चाहता है, कौन कौन वो नाम है। इस चुनाव में कई लोगों ने बगावत की है। विधानसभा चुनाव में बगावत करने वालों की संख्या ज्यादा थी क्योंकि सीटें भी ज्यादा थी। कुछ लोग बगावत करके मान गए, कुछ लोग मान करके बैठ गए और अब बैठे हुए चुपचाप ऐसे परेशान होते हुए ट्वीट लिख रहे हैं कि उन पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दो युवा चेहरों पे जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में दो सिरों में, दक्षिण के राजस्थान में और पश्चिम के राजस्थान में, एक नई धारा की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। एक का नाम रविंद्र सिंह भाटी है और दूसरे का नाम राजकुमार रोत हैं, जिन्होंने दोनों ही पार्टियों की चूलें हिला दी हैं, दोनों ही पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और भी लोग हैं जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं, यानी कि मैं बात करूं राहुल कसवां जो कि भाजपा से कांग्रेस में गए, बगावत की, प्रहलाद गुंजल भाजपा से कांग्रेस में गए, ज्योति मिर्धा कांग्रेस से भाजपा में आई, इनके अलावा लाल सिंह राठौड़ कांग्रेस से बसपा में चले गए, या बसपा से जो गजेंद्र सिंह है रसीदपुरा जो कि नागौर में चुनाव लड़ रहे हैं, यह लोग भी पॉलिटिकल विकल्प की तलाश में हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत पॉलिटिकल विकल्प खुद दे रहे हैं, यानी कि तमाम लोग जिन्होंने पार्टियां छोड़ के दूसरों का दामन थामा। महेंद्रजीत मालविया का नाम भी मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि जिन्होंने दूसरी पार्टियों का दामन थामा, वो लोग जो खुद विकल्प दे रहे हैं लोगों को, इनके बीच बात करेंगे कि क्या समीकरण बनता है लोकतंत्र में। बाड़मेर की सीट रविंद्र सिंह भाटी का मुद्दा क्या है, क्यों वो आ रहा है, और बांसवाड़ा की सीट राजकुमार रोत तय है, लड़ेंगे। अब कांग्रेस तय करे कि भाई आप इनकी सदारत में लड़ोगे या अपना अस्तित्व एक दूसरे तीसरे नंबर वाला अलग लोगे। सीधे तौर पे यह एक ऑब्जेक्शनेबल लग सकता है, लेकिन फिलहाल वहां की गणित ऐसी लग रही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन लड़कों ने, यानी कि आदिवासी मूल के लड़कों ने, उनकी विचारधारा, उनका मांग, उनका मुद्दा क्या है क्या नहीं है, यह गौर का विषय है। सरकारों का गौर का विषय है, उस जनता का जो उन्हें वोट करती है, और गौर का विषय है उस जनता का भी जो कि उनकी आलोचना या तारीफ करती है। लेकिन ये लोग इग्नोर नहीं किए जा सकते। क्यों ही ये लोग खड़े हो गए? इसलिए खड़े हो गए कि अक्सर हम सुन रहे हैं कि पार्टी महत्वपूर्ण है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सारी पार्टियों के नाम शुरू में लिए, तो जिनमें से कई दल जो है राष्ट्रीय स्तर के हैं, कई दल बुझबुझा गए, और कई दल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में विकल्प का अवसर हमेशा रहा और मुद्दों के आधार पे विकल्प का रहा है। खास करके हनुमान बेनीवाल ने जो दिया राजस्थान में 2018 में एक विकल्प आरएलपी के रूप में कि राजस्थान बदहाल है, आपका क्षेत्र बदहाल है, तो आप आरएलपी के साथ जुड़िए। अब हनुमान बेनीवाल देश की बदहाली और विदेशी जो पूरा माहौल है, राजस्थान से बाहर के माहौल की बात कहते हुए अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का जो विकल्प देना कि मुद्दे की बात, भाई बाड़मेर जैसलमेर सीमांत इलाका है और बांसवाड़ा डूंगरपुर पिछड़ा इलाका है, हम विकल्प देंगे, हम विकल्प बनेंगे,
और जो तरीका रहा, आप देखिए दोनों दिल्ली की मीडिया में, जयपुर की मीडिया में आके भाषणबाजी नहीं कर रहे। जिस तरीके से टिकट कटने पर जयपुर में सुनील शर्मा रुदन कर रहे हैं, जिस तरीके से रुदन कर रहे हैं राजपाल सिंह शेखावत ट्वीट वाले, उस पे एक विदेशी वो वंस आई वाज अलाइव वाला गाना है, आप सुनेंगे तो उसको उन्होंने हैशटैग किया है, जिसमें 3-4 लड़के लड़कियां, एक ड्रम बड़ा सा है उसमें गा बजा रहे हैं और फिर उसमें ऑयल भरता जाता है। और उनका कहना था कि मेरा बैठना जो है वो मेरा वजूद जो है उसे खत्म करेगा। तो यह सारी चीजें जो है वो लोकसभा चुनाव में किस तरफ जा रही हैं कि क्या ये लोग जो बैठे हैं खामोश, उसमें एक नाम भवानी सिंह राजावत का भी जोड़ा जाना चाहिए कोटा में, जो बैठ गए थे अब चुप हैं, खामोश हैं, नाम जोड़ा जाना चाहिए वसुंधरा राजे का, जिन्हें पार्टी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ तक कि नामांकन भरने में भी पहले मैडम का बड़ा मामला हुआ करता था, लेकिन अब खामोश हैं। तो ये लोग जो कि वैकल्पिक राजनीति की ओर जा रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत, दोनों के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है कि इनके क्षेत्र की ओर इनके ही द्वारा चुने गए लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मसलन डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो क्यों वहां तीसरे विकल्प की ओर जाते रहे लोग? 2018 में बीटीपी की ओर चले गए। इससे पहले सालों तक यानी दशकों तक वहां फतेह सिंह जनता दल के प्रत्याशी के तौर पे जीतते रहे। समाजवादियों का गढ़ रहा यह इलाका बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है। अब यहाँ के युवाओं ने तय कर लिया है, भील प्रदेश वाली उनकी मांग से आप और हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता इन लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से मॉब है और जिस डेमोक्रेटिक पैटर्न पे इनका प्रदर्शन है, या जिस डेमोक्रेटिक पैटर्न पे इनकी डिमांड है कि भाई आप गोफन लेके मत निकलिए, आप गाड़ियां वाहन जला के रास्ते रोक के अपनी मांगे मोताना की तरह मत मांगिए, आप खड़े हुई अपने हक और हकूक के लिए डेमोक्रेसी की आवाज बनके, आप खड़े हुई चुनाव में, आप सत्ता को चुनौती दीजिए और चुनौती दीजिए कि भाई हमें सुनिए, हमसे बात कीजिए, हमारे मुद्दों पे बात कीजिए। और डर यह है कि ये लड़के जो हैं, छोटी उम्र वाले लड़के जिनमें जज्बा है और बोलते बड़ा गजब का है अपनी अपनी भाषा में, चाहे वो सदन के पटल पे हो या चाहे जनता के बीच। राजकुमार रोत जो कि बड़ी मीडिया में प्रभावी कवरेज तो नहीं पा रहे, उनके साथी उमेश मीणा, रामप्रसाद डामोर, यह लोग जो कि डिमांड करते हैं कि एसटी एससी का बजट कहां है, आप इतना बजट देती हैं, इतना केंद्र सरकार का राज्य सरकार का बजट है, वो बजट क्यों नहीं खर्च हो रहा। उस इलाके के लोग अपने इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां आती हैं, माइनिंग होती है, स्थानीय लोगों को पत्थर तोड़ने की मजदूरी के अलावा रोजगार क्यों नहीं। तो यह जो सेटअप है, अब डेमोक्रेसी भारत की अलग रंग में जा रही है। हालांकि एक बड़ी आशंका ये भी थी कि यहाँ पे कम्युनिज्म या माओइज्म जैसी बात आई, कम्युनिज्म छोड़ूंगा मैं शब्द, लेकिन माओइज्म जैसी बात आई, जैसे जल निकायों की गणना हुई तो इसमें यह है कि नक्सलाइट्स ग्रैब में कुछ जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें राजस्थान की 46 की बात आई है, जो कि गंभीर है। लेकिन ये लोग जब डेमोक्रेटिक पैटर्न से आगे बढ़ने की ओर सोच रहे हैं और लोकसभा में जाना चाह रहे हैं, जो कि विधानसभा पहुंच चुके हैं, दोनों ही तमाम कोशिशें विधानसभा चुनाव में हो चुकी इनको रोकने की, और अब चूंकि पतवार जो है वो हाथ में है भाजपा के बड़े नेताओं के, पूरे देश की, ऐसे में राजस्थान पे कैसे फोकस करेंगे और इन दो छोरों को कैसे रोकेंगे, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत को। दोनों में समानता है कि साहब एक तो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। मसलन कि रविंद्र सिंह भाटी का स्पीच सुने तो वो कह रहे हैं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी नेता के अगेंस्ट उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। यही खासियत राजकुमार रोत में। अगर रविंद्र सिंह भाटी ये कहते हैं कि मैंने जो है वो डेवलपमेंट का, यानी अपने इलाके के लोगों का मुद्दा उठाया है, पानी का, बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य का, वही बात राजकुमार रोत कह रहे। रविंद्र सिंह भाटी का एक ग्लैमरस चेहरा है, छात्र संघ की राजनीति से आए और मारवाड़ जो कि राजनीति के लिए फेमस है, वहां से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया का कवरेज यानी कि कैमरा उन पे ज्यादा फोकस है, राजकुमार रोत पे कम है। क्यों? क्योंकि वही ये बात तो है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि सभी लोग पिछड़े, वंचित, दलित, दमित आदिवासियों के लिए उनके ऊपर नजर डालने से पहले सोचते हैं, विचारते हैं। लेकिन तारीफ बनती है इन लोगों की जो विकल्प दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती विकल्प ही है, लोकतंत्र की खूबसूरती, खास करके पार्लियामेंट की खूबसूरती, कि आप बहुत सारे विकल्प देते हैं तो पार्लियामेंट खूबसूरत होती है। हर तरह के विचार पे, बिंदुओं पे, जब एक ही विचारधारा, एक ही तरीके के लोग वहां होंगे तो क्या एक बिंदु पे अलग अलग एंगल से चर्चा हो पाएगी। और अगर देखा जाए तो यह इलाका समाजवादियों का गढ़ रहा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मामा बालेश्वर दयाल का इलाका रहा। यहां से भाजपा में आ गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कैसी भी परिस्थिति रही मालवीय चुनाव जीते कांग्रेस के सिंबल पे। भाजपा की कैसी भी लहर रही, भले मोदी की रही हो, भले वसुंधरा राजे की रही, लेकिन अब वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और राम मंदिर जाने से रोकने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, राष्ट्रीय कार्य समिति के, और कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कह दिया। और भाजपा जो है उन्हें कैसे बचाएगी। भाजपा ने अपने सांसद कनकवल कटारा का टिकट काटा है, जो कि वनवासी कल्याण परिषद के बड़े कर्ता धर्ता रहे हैं इस इलाके में। इस इलाके के आदिवासी जो है क्या सोच रहे हैं, इस पे नजर जानी चाहिए सरकार की, खास करके आदिवासी मामलों में। यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आप ये देखो कि यह पार्टी पहला चुनाव 28 सीटों पे लड़ रही है, उसमें से वो 9.5 लाख के आसपास, 9,47,000 के आसपास वोट ले जाती है 28 सीटों, और उनमें से 15 सीट पे यह पार्टी जो है, यानी कि 28 में से अगर 15 का आंकलन करें तो 8.5 लाख वोट है। यानी 15 सीटों पे ये, अगर कांग्रेस इनके साथ गठबंधन नहीं करती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो इस वोट बैंक को अपना बपोती मान रही कि आदिवासी के कल्याण के लिए कांग्रेस ने काम किया है, कल्याण तो नजर नहीं आ रहा आदिवासियों का निश्चित तौर पे, कि अभी भी आप टीएसपी एरिया डिसाइड कर रहे हैं। मैं खास करके बात करूं मारवाड़ की, जहां भील जाति के लोग बड़ी संख्या में हैं जोधपुर संभाग में, उनको टीएसपी एरिया में नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है, यहाँ की बिजली के कनेक्शन के लिए भी। और उस इलाके में जो लोग हैं वो वहां के सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे जनप्रतिनिधि सभी एसटी से आते हैं। उसका एक नुकसान भी वहां उस इलाके के लोगों को है कि दूसरे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आदिवासी बनाम आदिवासी मामला है, लेकिन फिर पटेल पाटीदार, राजपूत, ब्राह्मण, माली और इस तरह के जो वोटर हैं, कुमार, सोनी वगैरह मूल ओबीसी के जो वोटर हैं, यह वोटर डिसाइडिंग है। तो क्या यह वोटर राजकुमार रोत को या राजकुमार रोत के पक्ष में जाएंगे? क्योंकि राजकुमार रोत थोड़ा कंट्रोवर्सी में आए थे। बांसवाड़ा के जो कुछ माही डैम के कुछ टापुओं का नाम रामायण के पात्रों पर रखने का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन क्या वहां का जो आदिवासी वोट बैंक है वो एक तरफ रोत की तरफ जाएगी? क्योंकि कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकी है उस सीट पे। कांग्रेस ये भी तय नहीं कर सकी कि क्या गठबंधन करना है। कांग्रेस ने अगर ये तय नहीं किया तो निश्चित तौर पे इस सीट से एक ऐसी आवाज उठेगी जो कांग्रेस को कई जगह सुपड़ा साफ करने में प्रभावी होगी। मसलन की डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ में उदयपुर में प्रत्याशी उतारा है इन्होंने। इसके अलावा जो सीट है दौसा वाली, वहां भी ये प्रत्याशी उतार सकते हैं, क्योंकि गंगापुर में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़वाया था प्रत्याशी को, भारत आदिवासी पार्टी को। तो यह जो एक चीज देखने को मिल रही है कि राजकुमार रोत कई मोर्चों पे लड़ेंगे। मसलन कि उन्होंने बागीदोरा सीट, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा होने के बाद खाली हुई है, वहां भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस को यही लग रहा है कि भाई ये आ गए तो साफ हो जाएगी दुकान। तो दुकान साफ होगी। आप आरएलपी से गठबंधन कर रहे हैं, आरएलपी अपना हिस्सा क्यों छोड़ेगी? आप कम्युनिस्टों से गठबंधन कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। कम्युनिस्ट बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं शेखावाटी की चुनाव पे। भादरा की सीट देख लो, हनुमानगढ़ में नोहर की सीट देख लो, आप सीकर में धोद की सीट है, दातारामगढ़ है, और भी बहुत सारी। तो कम्युनिस्ट भी चाहेंगे कि अब विधानसभा चुनाव में भी आप सीटें छोड़िए।
अगर आप अमराराम को एक अच्छा और प्रभावी व्यक्ति बताते हुए लोकसभा चुनाव के लिए आप मौका दे रहे हैं, तो ये मौका क्यों दिया गया है इनको? ये इसलिए दिया गया है कि इनको सांसद बनाए जाने से या इनको सांसद का प्रत्याशी बनाने से गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट या कांग्रेस के वो नेता जो सीएम बनने की कतार में है, उनका रोड़ा नहीं अटक रहा है। और अगर विधानसभा चुनाव में इनको ये खा गए, जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी से आशंका है उनको कि अगर ये हमारा स्पेस खा गए विधानसभा चुनाव में, तो फिर विधायकों के लिए फिर हमें मंत्रिमंडल तो उधर देने पड़ेंगे अगर हम बार्गेनिंग करेंगे। चूंकि मूल वोट बैंक कांग्रेस को खिसकता दिख रहा है बागड़ में, भाजपा अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा और तमाम चीजों को लेकर अभी भी तटस्थ है। चुनाव उसके लिए आसान नहीं है। राजकुमार रोत के होते हुए कांग्रेस गठबंधन करती है तो राजकुमार रोत के लिए खासा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर वो दूसरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा सकेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव देखें तो भारत आदिवासी पार्टी ने आबू, पिंडवाड़ा, रेवदर तक चुनाव लड़ाए थे 28 सीटों में से, जहां मैं कह रहा हूं आपको गंगापुर सीट पे चुनाव लड़ाया उन्होंने। और अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो रविंद्र सिंह भाटी बिना पार्टी के लड़ रहे हैं, यानी कि निर्दलीय। मतलब कि उनके हाथ में सिंबल जो है वो जरा लेट आएगा, लेकिन आजकल चूंकि कम्युनिकेशन का माध्यम है और जिस तरीके का कम्युनिकेशन सेटअप रविंद्र सिंह भाटी के पास है वो ज्यादातर तो बीजेपी वालों के पास भी नहीं है, इसलिए संकट है। चिंता में कैलाश चौधरी हैं, चिंता में उम्मेदाराम बेनीवाल हैं कि मेरा क्या होगा। अब दोनों में एक समानता भी, उम्मेदाराम पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और कैलाश चौधरी का भी पुलिस से बहुत काम पड़ा है पुराने जमाने में, जिस तरीके के अगर रिकॉर्ड देखें पुलिस थानों के। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो है छात्र संघ से आते हैं, पहले ही प्रयास में 26 साल की उम्र में विधायक बन गए शिव से, पाकिस्तान की सीमांत सीट। अब फिर वो सीमा वाले इलाके का हवाला देते हुए बाड़मेर जैसलमेर में हम ठोक दिए उन्होंने। तो जैसा लग रहा था, भाजपा ने बड़ा हल्के में लिया कि चंद्रभान सिंह अक्या जैसा कद्दावर नेता मान गया, जीवाराम चौधरी जैसा नेता जो 30 साल से सांचौर की पॉलिटिक्स कर रहा है वो मान गया, गणेश राज जो कि विधायक बने हैं वो मान गए। तो रविंद्र सिंह भाटी क्या है, बच्चा है, लेकिन ये बड़ा भारी पड़ा है मामला भाजपा को। अब कैसे सुलझाएंगे, फोन कॉल्स ये वो। लेकिन अगर इस परिस्थिति में अगर रविंद्र सिंह भाटी बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी भी चांस तो बनता है, तो फिर लगता है कि उम्मीद जो, या विकल्प देने की उम्मीद जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, वो टूटेगी। तो डेमोक्रेसी की खासियत है विकल्प, लोकतंत्र में विकल्प ही उसका आधार है। यानी कि आप एक लोगों को अगर एक अवसर देते हैं, विकल्प का अवसर देते हैं और अवसर में भी समता देते हैं, और ये लड़ाई अवसर की समता की ही है। बाड़मेर जैसलमेर जो कि बहुत बड़ा आपको प्रोड्यूस करके देता है, रिफाइनरी, ऑयल, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, अब बदले में क्या दे रहे हैं उस इलाके में? बाड़मेर शहर सब जो हो गया, चमन हो गया, लेकिन उसके जो सीमांत इलाके हैं, मसलन कि जैसलमेर का सीमांत इलाका जहां 100 किलोमीटर तक अगर इंसान को पानी के लिए कोई हैंडपंप नहीं मिले, और आप हैंडपंप भी 2 देके उन पर राजनीति कर रहे हैं, तो हैंडपंप का इशू चलेगा। और अगर रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव चिन्ह हैंडपंप मिल गया तो फिर देखिए बीजेपी क्या करेगी, बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी का मानस हुआ तो वो चुनाव चिन्ह हैंडपंप ही मांगेंगे, और अगर उनको हैंडपंप चुनाव चिन्ह मिल गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो कैलाश चौधरी, जिनकी भूमिका रही है विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में आने के बावजूद टिकट नहीं दिए जाने, और डॉक्टर प्रियंका चौधरी जिनको भी टिकट नहीं दिए जाने में, तो दोनों सीटें भाजपा ने गंवा दी। भाजपा का सबसे घटिया प्रदर्शन दीपक कड़वासरा का बाड़मेर सीट पे रहा। स्वरूप सिंह खारा भी कुछ प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए, हालांकि 20 हैंडपंप लेके उन्होंने अपना मामला जरूर जमाया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। अब हैंडपंप भाटी ने उखाड़ लिया है। तो यह जो 2 सीटें हैं जिन्होंने, जिसको आप बगावत नहीं कह सकते, बगावत वो है कि आप अपनी पार्टी छोड़ के, जैसे कि राहुल कसवा ने किया, जैसे कि दूसरी जगह प्रभात गुंजल चले गए, या सुनील शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन उन्होंने फिर मोर्चा खोल दिया अब शशि थरूर के खिलाफ में। और भी नेताओं ने, मसलन कि कांग्रेस छोड़ के लाल सिंह राठौड़ बसपा में चले गए हैं, या गजेंद्र सिंह जो टिकट मांग रहे थे, उनका ये एक दावा है कि उनके समाज से किसी को तो यह जो पॉलिटिक्स है ये अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। लेकिन यह आगे जाके ये लोग कैसे निकलेंगे उसका कोई दावा नहीं है।
लेकिन खेल को बड़ा गजब का बनाया है इन्होंने। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिसका कोई जिक्र नहीं सुनना चाहता था, बाड़मेर जैसलमेर दोनों, बाड़मेर और बांसवाड़ा दोनों की राशि एक है, और राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह की राशि भी एक है। तो ये जो राशियां हैं, ये चंद्रमा यानी कि चंद्र प्रकाश जोशी जो है सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, और इधर गोविंदा जो डांस कर रहे थे कल माकपा वाली सभा में, उनके साथ कैसा प्रदर्शन करेगी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस जो है अब अपनी दुकान, कांग्रेस निश्चित तौर पे माकपा के साथ गठबंधन के बाद में चूरू में मजबूत हुई है, गंगानगर में मजबूत हुई है, बीकानेर में भी कांग्रेस को किंचित वोट मिलेंगे। बीकानेर में चूंकि गोविंदराम मेघवाल कैसा परफॉर्म करेंगे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये हिस्सा मजबूत हुआ है, नहरी पानी जहां सप्लाई हो रहा है और शेखावाटी वाला हिस्सा, क्योंकि कम्युनिस्टों का ये गढ़ रहा है। कम्युनिस्ट मार्जिनल रहे हैं यहाँ लगभग सीटों पे। अमराराम जो 9वां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे अभी याद नहीं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा लीडर होगा जो कि 9वां लोकसभा चुनाव खुद लड़ रहा है। 2014 और 19 को छोड़ दें तो लगभग अमराराम जो है वो मार्जिनल वोट ले गए। और इधर अगर देखें कि अब निजरें जो है लोगों की वो सीधे तौर पे राजस्थान के उस हिस्से में होगी जो गुजरात से सटा हुआ टच होने वाला, मतलब कि बाड़मेर, मतलब कि बांसवाड़ा, और एक और सीट है जालोर सिरोही, जहां पे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा जहां दांव पे लगी हुई है, उस सीट पे भी नजरें रहेगी। वहां बागी हैं लाल सिंह राठौड़, उन्होंने भी स्थानीय का मुद्दा बनाया है। उनका ये कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें टिकट नहीं मिलके किसी भी स्थानीय को मिल जाता कांग्रेस की ओर से तो वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही वो वैभव गहलोत ही क्यों न हो। राहुल कसवां टिकट इसलिए छोड़ते, भाजपा इसलिए छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं कि उनको यानी कि कसवां फैमिली का इश्यू है। प्रहलाद गुंजल जिनको लगता है कि उनको पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, लेकिन लाल सिंह राठौड़ ने तो विकल्प दिया था कि आप ओम सिंह को दे दीजिए, आप जगदीश चौधरी को दीजिए, आप सवाराम पटेल को दीजिए, आप जो आहोर से प्रत्याशी रही सरोज चौधरी उनको दीजिए, या कोई भी जो जालोर का व्यक्ति मांग रहा था टिकट उसे दीजिए, लेकिन स्थानीय को दीजिए, क्योंकि जालोर बड़ा पीड़ित प्रताड़ित रहा है बाहर के लोगों से। तो यह जो स्थिति है कि रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत वाला जो खेल है ये बड़ा लंबा जाने वाला है और चुनाव में मजा आने वाला है। भाजपा जो दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप करेंगे 25 का, ये कैसे कर पाएगी? आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी जुड़े रहेंगे। और पार्लियामेंट शो को प्यार देने के लिए धन्यवाद।